find the value of tan 60 degree geometrically. यानी कि वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री. ज्योमेट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? एंगल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ठीक. यानी कि उन्हीं का यूज़ करते हुए हमें क्या निकालना है? tan 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है. चलो, अब tan 60 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए जो हम लोग मेथड यूज़ करते हैं वो ये है कि हम लोग एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं. समझ रहे हो? इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ? 60 डिग्री. ये ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल. 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, तीनों साइड्स इक्वल रहेंगे. और बी सी, ये क्या है? ट्रायंगल. ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. ठीक. अब ये क्या होगा? दिस विल बी 60, ये 60, ये 60, और ये जो तीनों साइड्स हैं वो क्या होंगे? इक्वल होंगे. जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ, इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी. होगा कि नहीं होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल. और यही नहीं, तीनों साइड्स का मेजरमेंट क्या होगा एंगल का? दैट विल बी 60 डिग्री. करेक्ट. ठीक है. इसमें हम करते हैं एक एडी बना देते हैं. क्या है? एडी. और एडी ये है क्या? एडी इज एन ऑल्टीट्यूड ड्रॉन टू साइड BC. AD क्या है? AD इज एन ऑल्टीट्यूड ड्रॉन टू साइड BC. समझ रहे हो? यानी BC पर हमने एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया. AD ऑल्टीट्यूड मतलब क्या हुआ? यू ड्रॉ 90 डिग्री, दैट्स इट. यहाँ से इस साइड पर एक 90 डिग्री आपने बना दिया, दैट्स कॉल्ड द ऑल्टीट्यूड. ठीक है. अब अगला काम करते हैं कि इस मेजरमेंट को हम लोग कुछ नाम दे देते हैं. ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी. इसको मान लेते हैं हम लोग कि दिस इज ट्वाइस ऑफ ए. देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड कि इसको हम ट्वाइस ऑफ ए क्यों लेते हैं, उसका कारण हम आगे बताएंगे. वैसे ए मान के भी इसको कर सकते हो. अगर इस साइड का जो लेंथ है इसको तुम ट्वाइस से मान लिए तो ये क्या होगा? दिस विल बी ऑल्सो ट्वाइस ऑफ ए. और ये भी क्या होगा? ट्वाइस ऑफ ए. इसको ए मानकर भी बनाओगे तो वही रिजल्ट आएगा. एट द सेम टाइम अगर इस साइड को ट्वाइस ऑफ ए मानोगे तो थोड़ी आसानी से बन जाएगा. ए भी मानोगे. अब देखो यहाँ पर हमारे लिए रिजल्ट क्या इंपॉर्टेंट है ये बताओ. अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और AD इज एन ऑल्टीट्यूड, तो BD और DC के बारे में क्या कह सकते हो? इक्वल. एग्जैक्टली. अगर AD इज एन ऑल्टीट्यूड तो BD और DC क्या होगा? यानी तुम लिख सकते हो कि AD is an altitude drawn to side BC. Now BD is equal to DC. इसका रीजन क्या लिखोगे? ऑल्टीट्यूड drawn to any side of an equilateral triangle divides it into equal halves. ये दिस इज नॉट वर्किंग. आई थिंक ये ठीक नहीं लिख रहा है. तो जो 90 डिग्री होगा वो किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल को इक्वल हाफ्स में बांटेगा. और यही रीज़न था हमारे 2a लेने का लेंथ. अगर ये इक्वल हाफ से बांटेगा, ये 2a है, तो ये BD लेंथ क्या हो जाएगा? a. ये DC लेंथ क्या हो जाएगा? a. एट द सेम टाइम हम लोग a मान के भी कर सकते थे. अगर ये होता a, ये a होता, ये a होता, तो ये क्या होता? दिस वुड हैव बीन a/2.
ये लेंथ क्या होता है, डीसी लेंथ क्या होता है, a/2। तो हम a मानकर भी कर सकते थे। एट द सेम टाइम इट्स मोर कन्वीनियंट अगर हम लोग 2a लेते हैं। अब हम लोगों को क्या निकालना है, tan 60 डिग्री निकालना है। और ये जो है इवन दिस विल बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, है कि नहीं है। यानी अगर ये 60 डिग्री है, ये भी इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, यानी दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री। ये जो एंगल है ये भी 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, तो ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री होगा, होगा ना, नहीं होगा, क्या होगा, 30 डिग्री। गुड, यानी ये 30 और ये 30 होगा। अब देखो ये 90 है। लेट अस कंसीडर ट्रायंगल ADC। लेट अस टेक ट्रायंगल ADC, ठीक। अब ट्रायंगल ADC में दिस इज 90, दिस इज 30। रोहित, ये एंगल क्या होगा, एंगल C 60 डिग्री। हाँ, दिस विल बी 60 डिग्री। ये 90 है, ये 30 है, ये तो एक ट्रायंगल बना रहा है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री। तो दिस विल बी 60 डिग्री, दिस विल बी 30 डिग्री। अब आते हैं हम लोग बेसिक कैलकुलेशंस पर आते हैं। अब देखो, नाउ लेट्स टेक ट्रायंगल ADC। ट्रायंगल ADC, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, है कि नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें क्या लगता है, पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें क्या लगता है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल ADC में कह सकते हो कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, दिस इज हाइपोटेनस AC, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर होगा। अब देखो AC को हम लोगों ने क्या माना है, ट्वाइस ऑफ A का स्क्वायर। ये क्या है, दिस इज DC का लेंथ क्या है, A। AD का लेंथ हमको पता है, नहीं पता है, यानी हमको बेसिकली AD का लेंथ निकालना है। तो AD को लिख देते हैं, AD स्क्वायर ये जो होगा दिस विल बी AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। AD का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर होगा। अब देखो इसका मतलब हुआ AD का जो स्क्वायर है दिस इज इक्वल टू AC का लेंथ क्या है अलीशा, 2 ट्वाइस ऑफ A, यानी ये होगा ट्वाइस ऑफ A का स्क्वायर माइनस DC का लेंथ क्या है A माइनस A स्क्वायर होगा, यानी AD स्क्वायर होगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब AD स्क्वायर हुआ 3A स्क्वायर, देयरफॉर AD इज इक्वल टू अंडर रूट 3A। AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। तो AD का लेंथ क्या होगा, 3 का अंडर रूट करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट 3, और A स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो क्या होगा, A। यानी AD का लेंथ हमने निकाल लिया, AD का लेंथ क्या हुआ, अंडर रूट 3A, ठीक है। AD का लेंथ हो गया अंडर रूट 3A। अब हमको tan 60 डिग्री निकाल कर बताओ। देखो tan 60 डिग्री, ये जो tan 60 डिग्री है यानी ये जो एंगल C है इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, AD विल बी परपेंडिकुलर, यानी ये होगा AD डिवाइडेड बाय बेस क्या होगा, DC विल बी द बेस, होगा कि नहीं होगा रौनक। तो दिस इज AD बाय DC। अब देख लो AD का लेंथ क्या है, अंडर रूट 3A डिवाइडेड बाय DC का लेंथ क्या है, A गेट्स कैंसिल्ड आउट, यानी tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3। तो हम लोगों ने ज्योमेट्रिकली tan 60 डिग्री का वैल्यू निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए, यानी tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट 3। अब tan 60 डिग्री का वैल्यू अंडर रूट 3 है तो कोई हमको बताएगा कि cot 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1/√3। क्यों, tan 60 डिग्री विल बी इक्वल टू cot 90 माइनस 60 डिग्री, यानी tan 60 डिग्री का वैल्यू होगा cot 30 डिग्री। तो cot 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा,
√3। समझ रहे हो मेरी बात? साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा या टैन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा जो बताते हैं, वो इसलिए बताते हैं कि वैल्यूज़ भी याद रखने में आसानी होगी। उसको कोरिलेट करके देखो, जैसे ही टैन 60 डिग्री का वैल्यू हमको पता हुआ, हमको कॉट 30 डिग्री का ही वैल्यू पता हो गया। पता हुआ कि नहीं? और एक टैन 30 डिग्री। अब चलो इसको मिटाते हैं और यहीं पर हम लोग टैन 30 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है? We will find the value of tan 30 degree. Tan 30 degree. Tan 30 डिग्री क्या होगा? tan 30 डिग्री यानी हमारा एंगल ये है, इस ट्रायंगल ADC में किसी को भी ले सकते हो, ट्रायंगल ABD करके भी निकाल सकते हो, क्योंकि AD तो मिल गया, सारे लेंथ पता हैं। तो tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये जो 30 डिग्री है इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है? DC। और इसके लिए बेस क्या है? AD, DC बाय AD। अब DC बाय AD क्या है? DC है हमारा A और AD क्या है? √3A। AA गेट्स कैंसिल्ड आउट, इसका मतलब ये वैल्यू क्या हुआ? 1/√3। और जब tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 है तो cot 60 डिग्री क्या होगा? cot 60 डिग्री भी क्या होगा? 1/√3। जैसे ही tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 निकला, इसका मतलब इवन cot 60 डिग्री इज 1/√3। समझ गए? तो इनफैक्ट पहले दिन भी हम लोगों ने tan 45 डिग्री निकाला था ना, तो tan 45 डिग्री cot 45 डिग्री दोनों क्या होता है? 1। फिर tan 30 डिग्री cot 60 डिग्री दोनों क्या होता है? 1/√3। फिर tan 60 डिग्री और cot 30 डिग्री दोनों क्या होता है? √3। तो ये डेरिवेशन हम इसलिए बता रहे हैं सो दैट कि तुमको समझने में आसानी हो और वैल्यूज़ याद करने में आसान हो। सीधा सीधी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी अगर याद कर लेते हो ना तो योर वर्क इज़ डन, तुम्हारा काम हो जाएगा, नो इश्यूज़। लेकिन अगर समझोगे ना तो रिटेन करने में आसानी होती है, और कोई बात नहीं है, ठीक है? कैन आई इरेज दिस नाउ? ये कंसेप्ट समझ गए? tan 30 डिग्री ये सारे के वैल्यूज़ वगैरह, ओके। हाँ, अब देखो, अब एक काम करो तुम लोग, वही ट्रायंगल है जो अभी हम लोग बनाए थे, ये वाला ट्रायंगल ABC। ये लेंथ क्या था? 2A। ये लेंथ क्या था? 2A। ये लेंथ क्या है? 2A। ये लेंथ क्या है? A। ये लेंथ क्या है? A। ये क्या है? दिस इज 90 डिग्री। और AD का लेंथ क्या है? √3A। ये क्या है? दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री। ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ठीक? अब इससे हमको साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री निकाल कर बताओ, ठीक है? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी ज्योमेट्रिकली कि ये साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू एक क्यों आता है? वेरी सिंपल, ये हम लोगों ने बनाया था, दिस वाज 90 डिग्री, ठीक है? ये A है, ये B है, ये क्या है? दिस इज C। ये D की है, ये जो डिस्टेंस है दिस इज A, ये जो DC डिस्टेंस है ये क्या है? A। AD हम लोगों ने निकाला था, दैट वाज √3 ऑफ A, ठीक है? अब देखो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। और ये जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा इज बेस्ड बाई हाइपोटेनस। होता है कि नहीं होता है? ये फंसते रहते हैं इसमें, ठीक है? साइन थीटा जो होता है इट इज़ परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। समझना हम क्या समझा रहे हैं। कॉस 60 डिग्री इज बेस्ड बाई हाइपोटेनस। अब देखो ये क्या है? दिस इज योर 60 डिग्री, दिस इज योर 30 डिग्री। जब हम साइन 30 डिग्री निकालते हैं तो साइन 30 डिग्री निकालें या कॉस 60 डिग्री निकालें, कुछ भी निकालें, दोनों में हमारा जो हाइपोटेनस है दैट रिमेन्स सेम रहता है कि नहीं? साइन 30 डिग्री निकाले तो हमारा हाइपोटेनस क्या होगा? AC यानी ट्वाइस ऑफ A। कॉस 60 डिग्री निकालें तो हमारा हाइपोटेनस क्या होगा? AC यानी ट्वाइस ऑफ A। होता है कि नहीं होता है? अब अंतर क्या आता है?
परपेंडिकुलर और बेस का, यानी साइन में हम लोग परपेंडिकुलर कंसिडर करते हैं और कॉस में हम लोग क्या, बेस कंसिडर करते हैं। अब देखो साइन 30 में जो परपेंडिकुलर है DC, ये cos 60 में ये बेस हो जाता है। When we are trying to find out cos 60, the same thing becomes base। तो ये दोनों का वैल्यू तो एक ही है ना, दोनों में हम लोग एक्चुअली निकाल रहे हैं DC बाय AC। दोनों केस में what we are basically finding out is DC by AC। DC sin 30 डिग्री के केस में दिस इज परपेंडिकुलर और cos 60 डिग्री के भी केस में दिस इज बेस। तो दोनों तो एक ही है और हाइपोटेनस तो दोनों में एक ही रह रहा है। दिस इज द रीजन वाई sin 30 डिग्री इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। समझ में आ रहा है, अंदर जा रहा है, धस रहा है, ठीक है, समझ गए। कुछ भी निकाल लोगे ज्योमेट्रिकली, sin 30 डिग्री, sin 60 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 60 डिग्री, sin 45 डिग्री। sin 45 डिग्री भी निकल जाता। उस दिन जो हम लोगों ने tan 45 डिग्री निकाला था उससे sin 45 डिग्री निकलेगा कि नहीं निकलेगा, 1 1, तो ये वाला √2 हो जाएगा। अब निकाल लो sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री। समझ लो परपेंडिकुलर और बेस 45 डिग्री में क्या था जो हम लोगों ने किया था, ये 1 है, ये 1 है, दिस विल बी √2। अब ये 1 है, ये 1 है, ये √2 है, तो sin 45 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी 1 बाय √2। cos 45 क्या होगा, याद आ रहा है। तो यानी हम लोगों ने सारे वैल्यूज़ ज्योमेट्रिकली कर लिए और हम बता देते हैं ये कहीं से भी ऐसे पूछने वाला नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। लेकिन अगर ये समझोगे ना तुमको वैल्यूज़ याद रहेंगे और कोई पर्पस नहीं है इसका, ये सब बताने का। मिटा देते हैं। कंसेप्ट्स में जितना ज़्यादा टाइम लगाओगे क्वेश्चंस उतनी आसानी से बनेंगे, याद रखना। वैल्यूज़ यहाँ लिख दी हैं, देख लो। कोई ये नहीं कह सकता है कि सर हमको वैल्यूज़ नहीं याद है इसलिए हम क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। चलो वैल्यूज़ नहीं याद है, माफ़ किए। फॉर द टाइम बिंग यू कैन रेफर टू द वैल्यूज़ रिटन हियर, या तुम्हारे आगे NCERT की किताब है तो रेफर टू दोज वैल्यूज़, नो प्रॉब्लम, धीरे धीरे याद हो जाएगा। अब सेम क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, कोई नहीं कह सकता है कि ये क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किया है, पहले भी हम लोगों ने किया है। सिर्फ हम तुम्हारा थॉट प्रोसेस देखना चाहते हैं कि अगर उस चीज़ को समझे हो तो ये भी बनेगा। ये किटकैट क्वेश्चन है एंड आई विल गिव यू सफिशिएंट टाइम। √3 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0। फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा। और बाकी सब जो दिया रहता है कि जो एंगल है दिस इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, वो सब अंडरस्टूड है। ये जो एंगल है दैट इज मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। याद आया, ये क्वेश्चन टेस्ट में भी दिए थे। क्यों टेस्ट कब लिए थे, डे बिफोर यस्टरडे ना, टेस्ट में भी ये क्वेश्चन था। नहीं थोड़ा घुमा फिरा कर, वैसे ठीक है, यू डिज़र्व किटकैट, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। ये तुम सब्स्टिट्यूट कर रहे हो कि 30 डिग्री में देख लें, 45 डिग्री में देख लें, 60 डिग्री में देख लें, समझ रहे हो क्या किए हो। बहुत सिंपल है, हुआ कि नहीं अब तक। देखो √3 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये बताओ, इसको 2-3 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। हम लोग 2 तरीके से करेंगे। चलो इसका मतलब हुआ √3 sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ √3 इज इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा। इसका मतलब हुआ √3 इज इक्वल टू cot थीटा। अब cot कितने पर √3 होता है, हाँ 90 डिग्री, 30 डिग्री, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। इज दिस क्वेश्चन डिफरेंट फ्रॉम sec थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1, क्या 0। ये जो एक टेस्ट में जो क्वेश्चन दिए थे उससे अलग है, मिस्टेक है, ये तो बनना चाहिए था, सेम क्वेश्चन है। इज दिस क्वेश्चन डिफरेंट फ्रॉम दैट क्वेश्चन, नो। सोचे नहीं, बस ये एक और तरीके से भी कर सकते हैं इसको हम लोग। देखो अब ये है √ sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ √3 sin थीटा इज इक्वल टू
कॉस थीटा, हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब हुआ अगर साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा करते हैं, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा करते हैं, तो ये इधर जाएगा तो दिस विल बी 1/√3, होगा कि नहीं होगा? देखो √3 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, इसका मतलब साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा को इधर ले आए और इसको इधर भेजे, तो दिस विल बी 1/√3। इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 30 डिग्री। समझे? हाँ, ये बताओ 3 × 4 अगर 12 होता है, ठीक है, तो 3 × 4/12 करेंगे तो ये 1 होगा? 3 को उधर ले जाना है, यानी 4/12 इज इक्वल टू करेंगे तो ये 1/3 होगा। देखो दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस हाउ वी मल्टीप्लाई। तो उसी तरह देखो ना यहाँ, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस करेंगे तो दिस विल बी 1/√3। देखो 3 × 4 इज इक्वल टू 12। अगर साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म्स में नहीं समझ में आ रहा है तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन का फंडा अप्लाई करो ना, और वो अप्लाई कर सकते हो क्योंकि साइन थीटा एंड कॉस थीटा दिस इज अबाउट रेशियो। 3 × 4 12 होता है, तो ये 4/12 इज इक्वल टू 1/3 होगा कि नहीं होगा? यही √3 × साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√3। देख लो, रिलेट कर लो दोनों को। तो जो नॉर्मल तो सीधा स्ट्राइक करना चाहिए था, उसमें tan थीटा करके वैल्यू निकाले थे ना, जो टेस्ट पेपर में था, और उसके पहले भी जो किए थे tan थीटा करके वैल्यू निकाले थे, तो वो क्यों नहीं समझ में आएगा? चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ध्यान दो, हम चाहते हैं कि तुम लोग एनसीईआरटी बनाओ। हम लोग एनसीईआरटी से ज़्यादा टफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्लास में, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम लोग को प्लेजर मिले कि हम लोग एनसीईआरटी बना रहे हैं। वी विल सॉल्व टफर क्वेश्चंस देन एनसीईआरटी, सो दैट कि तुम लोग एनसीईआरटी बनाओ। ये तो तुम लोग को वैल्यूज याद होगा, फटाक निकल जाएगा। वैल्यू याद नहीं होगा, नहीं निकलेगा। 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ, इवेलुएट करना है 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। जैसे ही तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है, दिस क्वेश्चन इज लॉलीपॉप क्वेश्चन। देख लो यहाँ भी लिखे हुए हैं, साइन और कॉस दोनों का वैल्यू लिखे हुए हैं। चलो अब हम सॉल्व करते हैं। ये बताओ 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मतलब हुआ 4 इंटू, हम लोगों को cot 45 और tan 45 डिग्री का वैल्यू याद है अब तक। अलीशा टू, tan 45 का वैल्यू, cot 45 का वैल्यू 1, ठीक है। यानी ये हो गया 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस, अब sec 60 है। sec 60 मतलब क्या है? अगर cos 60 का वैल्यू याद है तो उसका उल्टा कर दो। cos 60 का वैल्यू क्या है? cos 60 का वैल्यू है 1/2, जो कि sin 30 का ही वैल्यू है, तो उसका उल्टा क्या होगा? 2, यानी ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? cos 30, दोनों क्या होता है? √3/2, ठीक है। तो दिस इज √3/2 का स्क्वायर प्लस cos 90 का वैल्यू क्या होता है? 0, cos 90 sin 0, दोनों का वैल्यू क्या होता है? 0, दिस इज 0। यानी ये हुआ 4 इंटू 1 स्क्वायर यानी 4 माइनस 2 स्क्वायर क्या होगा? 4 प्लस √3/2 का स्क्वायर, ये क्या होगा? 3/4 प्लस 0, 4 4 कैंसिल, ये 0 0 ही है। दिस इज इक्वल टू 3/4। समझ में आया? अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है तो ये क्वेश्चन कुछ है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन इज इजी, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज़ करना पड़ेगा। आई विल गिव यू सफिशिएंट टाइम एंड दिस इज अगेन अ किट कैट क्वेश्चन। फाइंड द, और सब कुछ सामने में दिया हुआ है, इवन वैल्यूज हैव बीन गिवन, साइन और कॉस का वैल्यू दे दिए हैं। यू कैन ऑलवेज फाइंड आउट tan, ठीक है। और ये सारे फॉर्मूलाज हैं, जिसको रेफर करना है वो रेफर करो, बट सॉल्व दिस क्वेश्चन मेरे सामने। फाइंड द वैल्यू ऑफ x if tan
3x इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। x का वैल्यू निकालना है। इफ़ tan 3x इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। थोड़ा सा ट्विस्टर है, कुछ नहीं है। नॉर्मल वे में इफ़ यू पुट द वैल्यू यू विल गेट नहीं, क्या क्या अंडर रूट से 4 तो निकलेगा ही नहीं, वो भी नहीं निकलेगा। तुमको एंगल निकालना है। यू नीड टू फाइंड आउट द एंगल। जैसे 3x कुछ निकला, x का वैल्यू निकालना है। सोचो, आराम से बनेगा, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। वी हैव डन एवरीथिंग। जो भी कंसेप्ट रिक्वायर्ड हैं वो हम लोगों ने किया है। चलो, आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम। ये हुआ tan 3x। हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है? x का निकालना है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। रोहित, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। गुड, ठीक है। यानी हो गया कि tan 3x इज इक्वल टू 1/√2 इंटू 1/√2 क्या होगा? 1/2 प्लस 1/2। 1/2 प्लस 1/2 क्या होगा? 1। कि हम लोग 2/2 करके लिखें, ठीक है। 1/2 हाफ प्लस हाफ क्या होगा? 1। अब देखो tan 3x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब 3x का वैल्यू क्या है? tan कहाँ पर 1 होता है? tan कहाँ पर 1 होता है? 45 डिग्री पर। इसका मतलब 3x बराबर क्या है? 45 डिग्री। यानी x बराबर क्या है? 45/3। दिस इज 15 डिग्री। क्यों नहीं बना? 1/3 कहाँ पर? यहाँ पर। अच्छा, ऐसे नहीं होगा ना। दिस इज tan 3x। tan और ये एंगल है, इस एंगल का वैल्यू हुआ 1, तो ये क्या होगा? 3x बराबर 45 डिग्री, यानी x इज इक्वल टू 15 डिग्री। सिर्फ समझने का फेरा था, तुमसे बनना चाहिए था। कितना ईजी था, खाली वैल्यू लिखना था। साइन 45 डिग्री भी अब तक याद हो गया होगा, 1/√2। कॉस 45 डिग्री 1/√2। 45 पर ही तो साइन और कॉस दोनों बराबर होता है, और साइन और कॉस दोनों बराबर होता है, यानी tan क्या होगा? 1 होगा। बराबर बराबर डिवाइड करोगे, साइन डिवाइडेड बाय कॉस, दोनों कट जाएगा तो 1 होगा। सबको रिलेट करो एक दूसरे से, सब कुछ याद होगा। चलो बेटा, क्वेश्चन है, इफ साइन ए इज इक्वल टू √3/2, फाइंड वैल्यू ऑफ 2 cot स्क्वायर a-1। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये बनाओ। इफ साइन ए इज इक्वल टू √3/2, फाइंड वैल्यू ऑफ 2 इंटू कॉट स्क्वायर a-1। वेरी सिंपल। कितना है? 45 डिग्री। 45 डिग्री, हाँ ठीक है। -1/3। और डिग्री निकालने थोड़ी बोले हैं, अरे यहाँ पे वैल्यू निकालने बोले हैं। अब एक बात समझ में आ रही है? तुम लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि डिग्री निकालना है या वैल्यू निकालना है। अब देखो, साइन ए इज इक्वल टू √3/2। जैसे ही हम कहते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू √3/2, इसका मतलब एंगल ए बराबर क्या हुआ? 60 डिग्री हुआ, ठीक है, गुड। इसका मतलब हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है? 2 इंटू कॉट स्क्वायर 60 डिग्री -1 का। 2 इंटू कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। अगर कॉट 60 डिग्री नहीं याद है तो मान लो अगर तुमको tan 30 डिग्री भी याद है। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। और जो tan 30 का वैल्यू होगा वही cot 60 का भी वैल्यू होगा। इन केस तुमको मान लो cot 60 नहीं याद है, tan 30 याद है, 1/√3 वही होगा cot 60 का वैल्यू। यानी ये होगा 2 इंटू 1/√3 का स्क्वायर -1।
अब 2 इंटू 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 -1, यानी ये हो गया 2/3 -1, यानी ये हो गया 2 - 3/3, यानी दिस इज इक्वल टू -1/3। समझ में आया? डिग्री कहाँ से निकालते हो, थीटा कहाँ से निकालना, थीटा निकालने बोले क्या, ये बोल रहे हैं 2 cot स्क्वायर a -1। क्वेश्चन है इफ tan 5 θ/2 इज इक्वल टू √3, फाइंड वैल्यू ऑफ 2 θ। सबसे पहले तो ये बताओ यहाँ पर हम लोग को निकालना क्या है, वैल्यू निकालना है या एंगल निकालना है? एंगल, समझ रहे हो? अब तक तुम लोग हमेशा मिस किए हो कि कंफ्यूज कर जाते हो कि वैल्यू निकालना है यानी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है या एंगल। अब तो समझ रहे हो, धीरे धीरे क्लैरिटी हो रही है कि क्या निकालना है। चलो वी विल सॉल्व इट। ये बताओ tan कहाँ पर √3 होता है, tan का वैल्यू कितने एंगल पर √3 होता है? 60 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, √3 होता है ना। हमारा क्वेश्चन क्या था, tan 5 θ/2, यानी एक्चुअली ये जो 60 डिग्री है दिस इज 5 θ/2, यही ना। और हमको वैल्यू क्या निकालना है, समझना। यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट था जहाँ तुम नहीं फंसे। हम जनरली लोग थीटा का वैल्यू निकालने देते हैं, हमने बोला ट्वाइस ऑफ थीटा का वैल्यू निकालो, ठीक ना। अब इसका मतलब हुआ कि ये जो 5 θ/2 है इसका वैल्यू क्या है, 60 डिग्री, यानी 5 θ का वैल्यू क्या होगा, 60 डिग्री इंटू 2, यानी थीटा का वैल्यू क्या होगा, 60 डिग्री इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, यानी ये क्या होगा, दिस विल बी 24 डिग्री। बहुत बच्चे यहाँ पर छोड़ देते कि वो हो गया, थीटा का वैल्यू हो गया। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्वाइस थीटा। तो थीटा का वैल्यू 24 डिग्री, तो ट्वाइस थीटा बराबर क्या होगा, 48 डिग्री। 24 इंटू 2 होगा कि नहीं होगा? गुड, यही स्पीड होना चाहिए। अगर इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट, दिस इज व्हाट द स्पीड शुड बी। समझ में आया? tan 5 θ/2 का वैल्यू है √3। हमको पता है कि tan 60 डिग्री पर √3 होता है। इसका मतलब ये जो tan 60 डिग्री बराबर √3 लिख सकते हैं, इसी 60 डिग्री को ना हम कह रहे हैं 5 θ/2, यानी व्हाट वी नीड टू सॉल्व इज 5 θ/2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। 5 θ/2 60 डिग्री है, यानी 5 θ 60 डिग्री इंटू 2, थीटा का वैल्यू 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, या 24 डिग्री, ट्वाइस ऑफ थीटा यानी 2 इंटू 24 डिग्री विच इज़ 48 डिग्री। समझ में आ रहा है? दिस इज अगेन अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। समझे हुए हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा सब कुछ समझे हुए हो तो बहुत आसानी से बन जाएगा। एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ABC is a right triangle, ABC is a right triangle, right angled at C if A is equal to 30 degree and AB is equal to 40 units. Find remaining two sides of triangle ABC। हम एक बार और क्वेश्चन पढ़ देते हैं। ओनली थिंग इज यू नीड टू मेक द ट्राइंगल, तुमको सब कुछ मिल जाएगा। ABC इज अ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल्ड एट C इफ A इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड AB इज इक्वल टू 40 यूनिट्स। फाइंड रिमेनिंग टू साइड्स ऑफ ABC। ट्राइंगल ABC है, उसके साइड्स क्या होंगे, AB होंगे, AC होंगे, BC होंगे। तो एक साइड दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है, हमको रिमेनिंग साइड्स निकालने हैं। बनाओ। एक और क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद वी विल वाइंड अप फॉर टुडे। आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हाँ,
क्या होगा, BC होगा, ठीक है, 20√3, 20 यूनिट्स, ठीक है। AC इक्वल टू 40√3/2। इसको काटोगे नहीं, ठीक है, 40√3/2, ठीक है। हम कह रहे हैं इसको काटोगे नहीं, 20√3। कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल कहाँ पर है, C पर है। यानी कि एक चीज़ तो दे दिया कि ये जो राइट एंगल है दिस विल बी C। अब A और B हम कहीं भी बना सकते हैं, ठीक है। चलो A हमने यहाँ बनाया और B हमने यहाँ बनाया। अब कह रहा है एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये जो एंगल है ये क्या है, दिस इज 30 डिग्री। और कह रहा है AB इज इक्वल टू 40 यूनिट्स, यानी ये जो AB है ये क्या है, दिस इज 40, ये 40 है। कह रहा है फाइंड रिमेनिंग 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABCD। यानी व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड आउट AC एंड BC। एक साइड तो दिया ही हुआ है, हम लोगों को AC एंड BC निकालना है। चलो, सिंपल रूल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे और ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्या है, दिस इज 40 और दिस इज 30 डिग्री। यानी हम लोगों को क्या दिया हुआ है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस दिया हुआ इस राइट ट्रायंगल के पर्सपेक्टिव में देखो तो वी हैव बीन गिवन द हाइपोटेनस। हाइपोटेनस दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ है। अब ध्यान से सोचो तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। होगा कि नहीं होगा, साइन 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होगा, होगा अलीशा 2, ठीक है। अब परपेंडिकुलर क्या है, AC नहीं, क्या है परपेंडिकुलर, क्या है BC, करेक्ट। साइन 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या है, BC है। और हाइपोटेनस क्या है, 40। हाइपोटेनस तो वही रहेगा, हाइपोटेनस में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो BC/40। अब ये बताओ साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है राजश्री, 1/2, ठीक। यानी 1/2 इज इक्वल टू BC/40, यानी ट्वाइस ऑफ BC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे इज इक्वल टू 40, यानी BC इज इक्वल टू क्या आएगा, 40/2, यानी BC का वैल्यू क्या आया, 20 आया। BC का वैल्यू ये 20 आया, ठीक है। कुछ करना था विशेष, नहीं करना था। चलो, BC का वैल्यू आ गया 20। अब हमको क्या निकालना है, AC। यानी क्या निकालना है, देखो इसको कई तरीके से कर सकते हैं, जो भी सोच लो उस हिसाब से बन जाएगा। दिस इज नाउ बेस। ये क्या है, बेस है। बेस है, परमानेंट बेस है नहीं, 30 डिग्री के लिए बेस है, 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर है। कोई भी फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो, समझ रहे हो मेरी बात। tan 30 डिग्री, tan 60 डिग्री यूज करके भी निकाल सकते हो। कॉस, जो फॉर्मूला यूज करना है यूज करो ना। अब देखो ये 30 डिग्री है, चलो हम tan का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब tan 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ, BC, और बेस क्या हुआ, AC। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, अलीशा 2 बोलो, देख कर बोलो मगर बताओ। tan 30 डिग्री 1/√3। tan 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/√3 इज इक्वल टू BC। BC के वैल्यू हम लोग निकाले हैं, 20 निकाले हैं, तो दिस इज इक्वल टू 20/AC। यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, AC का वैल्यू क्या होगा, 20 × √3 यूनिट्स, ठीक। यूनिट्स सीखना होगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग को यूनिट्स दिया हुआ है, इवन दिस विल बी यूनिट्स। कितना इजी क्वेश्चन था, दम था। पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी निकाल सकते थे। ये इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर बराबर होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, समझ रहे हो।
जैसे मने वैसे निकाल सकते थे, साइन करके निकालो, कॉस करके निकालो, टैन करके निकालो, कॉट करके निकालो। अब जैसे तुमको टैन का यूज़ करने का मन नहीं है, तुम इसका वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो बाय यूजिंग कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री। अब जैसे ये 60 डिग्री है, कॉट 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस इज योर टैन और बेस बाय परपेंडिकुलर इज कॉट। तो ये होगा बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस क्या है? 20। परपेंडिकुलर क्या है? नहीं पता है, AC, यही तो निकालना है। और कॉट 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√3, यानी 1/√3 इज इक्वल टू 20/AC, यानी AC का वैल्यू क्या होगा? 20√3। सेम है ना? tan 30 डिग्री यूज़ किए या कॉट 60 डिग्री यूज़ किए, कुछ भी और यूज़ करके निकालो जैसे मने। इफ़ यू रिमेंबर इट, कंसेप्ट क्लियर है तो कैसे भी करके निकालो, यू विल गेट फुल मार्क्स। गॉट इट? समझ में आ रहा है? अलग अलग कुछ भी, साइन और कॉस का भी रेशियो तो यूज़ करके निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे अगर साइन या कॉस यूज़ करना है, अगर ये 60 है तो दिस इज बेस, बेस हमको पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, यानी हम साइन 60 अगर लेंगे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस करके निकलेगा, समझ रहे हो? और कॉस 30 लेंगे तब ये बेस निकलेगा, क्योंकि उसमें बेस होगा बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस पता है और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू पता है। गॉट इट? मिटा दें? चलो एक क्वेश्चन और, देन वी विल रैप अप। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन दिस विल अगेन बी अ किट कैट क्वेश्चन। वैसे हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चन किए, आई थिंक दिस वुड बी 4th और 5th क्वेश्चन ऑफ सेम वेराइटी। इस बार बनना चाहिए, सबसे बनना चाहिए। फाइंड value of theta if 2 sin 2 theta is equal to √3. Find value of theta if 2 into sin 2 theta is equal to √3. कितना? 15, 30. Find value of theta. $15 है या थीटा है? 30, हाँ। अब बन रहा है, अब तुम्हारा वो आ गया पेस, वैसे ही होना चाहिए। बनाओ तुम लोग भी। चलो स्टार्टिंग विथ रौनक। रौनक 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3 है, ठीक। इसका मतलब sin 2 थीटा बराबर क्या होगा? 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? √3/2। रोहित करेक्ट? अलीशा 2 √3/2 होगा। sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब ये बताओ साइन कहाँ पर √3/2 होता है? 60 डिग्री पर। इसका मतलब तुम कह सकते हो कि साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 और ये 60 डिग्री क्या है? यही है 2 थीटा, यानी 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, यानी थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। कितना सिंपल क्वेश्चन है। गॉट इट? इस वैरायटी के आज हम लोगों ने 4-5 क्वेश्चंस किए हैं, एग्जाम में भी दिए थे, उसके पहले भी बताए थे, और वही वैल्यूज़ बार बार आते हैं, ज़्यादा वैल्यू थोड़ी आता है। साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 60 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, कॉस 30 डिग्री √3/2, साइन 0 याद कर लो 0, साइन 90 याद कर लो 1, साइन 0 0 है इसीलिए कॉस 90 0, साइन 90 1 है इसका मतलब कॉस 0 0। अब समझ में आ रहा है वो कॉस थीटा वाला कंसेप्ट हमने साथ में क्यों बताया था? जनरली वो अलग अलग करके बताते हैं, हमने साथ में बताया कि तुम लोग रिलेट कर पाओ। ठीक है, आज के लिए हो गया, थक गए। ठीक है, गुड।